हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। इस वीडियो में हम जीके जीएस के 25 प्रश्न को कवर करेंगे जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, बैंक रेलवे, चाहे किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, वो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। खास करके अभी ग्रुप डी और एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, तो इसको जो है इसके दृष्टिकोण से मैंने बनाया है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें और 25 प्रश्न को करेंगे जो एग्जाम ओपन टू व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो ये प्रत्येक वर्ष जो है 10 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? ये 8 मई को मनाए जाते हैं। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व युवा दिवस मनाया जाता है 22 जनवरी को, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दूध उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? पूरा विश्व में दूध के उत्पादन में सबसे अग्रणी देश कौन है? तो ये हमारा भारत है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना कब की गई थी? एनडीसी का स्थापना 1952 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। और इसके अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं। और इस संगठन का मुख्य कार्य है कि स्टेट और कंट्री में इकोनॉमी को बनाए रखना, आर्थिक स्थिति को कायम रखना। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद। जैसे कि भारत की संसद को हम लोग संसद ही बोलते हैं, उस तरह से दूसरे देश में संसद को किसी अन्य नाम से बुलाया जाता है। तो यहाँ पर बांग्लादेश की संसद की अगर बात करें तो उसको जातीय संसद बोला जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया है कई बार। नेक्स्ट इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं, क्योंकि कंपटीशन में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ईरान और मालदीव की संसद का नाम क्या है? मजलिस है। पाकिस्तान की संसद का क्या नाम है? नेशनल असेंबली है। और भूटान की तयांग सोंगदू है। ऑप्शन नंबर ये भूटान का हो जाएगा, ये तयांग सोंगदू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 5 नंबर, सीआईआई का पूर्ण रूप क्या है? सीआईआई का पूर्ण रूप कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासक अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुगल शासक अकबर जो थे इनका जन्म हुआ था फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। और एक पूछा जाता है कि मुगल शासक में कौन से जो है पढ़े लिखे नहीं थे, यानी मूर्ख थे, तो उसमें आपको टिक करना है अकबर। एक अकबर थे जो पढ़े लिखे नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, भारत में कला, साहित्य, विज्ञान एवं जनसेवा के क्षेत्र में असाधारण कार्य के लिए निम्न में से कौन सा सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो ये किया जाता है भारत रत्न किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश की अगर हम अभी सीएम की बात करें तो वो योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का है, नई दिल्ली में है। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान ये दुर्गापुर में है। ऑप्शन नंबर दुर्गापुर जो है ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है और इसका कैपिटल कोलकाता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 9 नंबर, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ये 21 जून को मनाया जाता है। इसको आपको याद रखना है। जो महत्वपूर्ण फैक्ट पूछे गए थे उनको हम इस वीडियो में क्वेश्चन के नीचे जो है सेलेक्ट कर दी है ताकि आपको ध्यान में रहे। 10 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में अंडे का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? ये चाइना में होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में अंडे का सबसे ज़्यादा उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। भारत में अगर हम बात करें अंडे का सबसे उत्पादन तो ये आंध्र प्रदेश में होता है। और सोयाबीन की सबसे अगर हम उत्पादन की बात करें तो वो मध्य प्रदेश में होता है। उसके बाद रजत क्रांति का संबंध अंडे उत्पादन से है। और दूध का संबंध जो है भारत दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसको जो है मैंने ऊपर की प्रश्न में डिस्कस कर दिया है। 11 नंबर, ग्रीन पार्क स्टेडियम ये कहाँ स्थित है? ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है ये कानपुर में स्थित है, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कुछ फैक्ट है, किंकन स्टेडियम जमशेदपुर में स्थित है। ग्रीन पार्क क्रिकेट जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। और फिरोज शाह कोटला स्टेडियम ये दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है 12 नंबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का जो मुख्यालय है जनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। और WTO की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। और इसमें जो है 164 देश जो है इसके सदस्य हैं। इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष जो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। टीबी दिवस कब मनाया जाता है? ये 14
मार्च को मनाए जाते हैं। इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है? तो ये जो है स्थित आपका हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? नई दिल्ली में, ये पूछा जाता है। जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये बिहार पटना में स्थित है, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 10 जनवरी को। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में करेंसी नोट पर मूल्य कितनी भाषाओं में उल्लेखित रहता है? ये जो है टोटल 15 भाषाओं में उल्लेखित रहता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए जो है सही हो जाएगा। इसके कुछ फैक्ट है। पृष्ठ भाग पर नोट पर जो है 15 भाषाएं अंकित रहते हैं और सभी प्रकार के नोट और सिक्के आरबीआई द्वारा परिचालित किए जाते हैं। और आरबीआई को जो है बैंकों का बैंक कहा जाता है क्योंकि ये सभी बैंकों का संचालन करती है। ये जो है सभी बैंकों से पैसा लेके ये जमा करती है, उसके बाद देश को चलाने का कार्य करती है। अगर कोई बैंक डूबने की स्थिति में आ जाती है तो ये फिर उनको लोन देती है। उसके बाद एक नेक्स्ट फैक्ट है कि 1 रुपये के नोट और सिक्के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। ये भी पूछा जाता है। ये पूछा जाता है 1 रुपये के बारे में पूछा जाता है कि किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो ये जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षक विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? ये पश्चिम बंगाल कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल की अगर कैपिटल की बात करें तो वो कोलकाता है। विक्टोरिया मेमोरियल अपना जो है लार्ज कर्जन के काल में किया गया था, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रास्फीति पर क्या परिणाम होती है? तो मुद्रास्फीति जब होता है तो मूल्य का वैल्यू क्या होता है? घट जाता है, जिसके कारण वस्तु का कीमत क्या होता है? बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा कि मूल्य कम हो जाते हैं, मूल्य में वृद्धि हो जाता है। यानी मुद्रा का जब वैल्यू घट जाएगा तो मूल्य में क्या होगा? वृद्धि हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा कि मुद्रास्फीति के स्थिति में क्या होता है? मूल्य में वृद्धि हो जाती है, यानी सभी सामान का क्या होता है? दाम बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की अगर हम बात करें तो ये 1995 में किया गया था। और विश्व व्यापार जो है व्यापार की सर्वोच्च संस्था है। विश्व व्यापार संगठन जो है WTO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है व्यापार की सर्वोच्च संस्था है। इसका स्थापना 1995 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिवासी भारतीय दिवस अंकित किया जाता है। अनिवासी भारतीय दिवस ये कब अंकित किया जाता है? तो ये जो है 9 जनवरी को अंकित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। और ये जो है जब गांधी जी 9 जनवरी 1915 को जब भारत लौटे थे तब से ये जो है मनाया जाता है। और जब लौटे थे गांधी जी उसके बाद वह भारत की आज़ादी के संघर्ष में लीन हो गए थे। तो इसको आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? ये तो मुंबई में है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और भारत जो है भारत में मुंबई फिल्म का सबसे बड़ा इंडस्ट्री स्टेट है। उसके बाद नेक्स्ट है 30 नंबर जवाहर सुरंग किस प्राकृतिक दर्रे का नाम दिया गया है? जवाहर सुरंग जो है किस प्राकृतिक दर्रे का नाम दिया गया है? ये बनिहाल दर्रा का दिया गया है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं। लेपुलेख दर्रा जो है चीन सीमा पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम तिब्बत के बीच है। और पालघाट केरल के बीच है, केरल में है। उसके बाद शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उकाई परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? उकाई परियोजना जो है ये ताप्ती नदी पर बनाई गई है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा जो गुजरात में स्थित है। उसके बाद कुछ फैक्ट तुलबुल परियोजना जो है ये झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति से कौन लाभान्वित होता है? लाभान्वित का मतलब होता है किसको लाभ होता है। तो जब मुद्रास्फीति हो जाएगा यानी वस्तु की कीमत बढ़ जाएगा तो जो देनदार रहता है यानी कि विक्रेता रहता है उसको क्या होगा? लाभ होगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए जो है सही हो जाएगा। और मुद्रा में क्या होता है? लेनदार को क्या होता है? हानि होता है यानी घाटा होता है। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कौन लाभान्वित होता है यानी किसको लाभ होता है? तो देनदार को यानी जो विक्रेता होता है उसको जो है लाभ होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहे जाते हैं? तो पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो ये शुक्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जो है सही हो जाएगा कि शुक्र को जो है जुड़वा बहन कहा जाता है। और इसी को जो है चमकीला, गर्म और सुबह और शाम का तारा भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइडर कप किस खेल से संबंधित है? राइडर कप जो है ये हो जाएगा आपका गोल्फ से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। और गोल्फ जो है ये स्कॉटलैंड में शुरू हुआ था।
गोल्फ खेल का शुरू कहाँ हुआ था? स्कॉटलैंड में। बस इतने आज महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आए थे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले।